हेलो स्टूडेंट, वन डे स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग की कक्षाएं पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है, आज दूसरी क्लास हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम पहली कक्षा में पढ़े थे कि सबसे महत्वपूर्ण था हम लोगों का कि विषम डे निकालना। विषम दिन कैसे निकाला जाता है, हम लोग देखे देखे थे कि एक साल में 365 दिन होता है, आप लोग जानते होंगे। एक साल में होता है 365 दिन। तो एक साल में 365 दिन होता है, तो इसमें हमको विषम दिनों की संख्या अगर निकालनी है, तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए आपको एक हफ्ते में जो 7 दिन होता है, 7 दिन से भाग देना रहता है। 365 है, इसमें हम लोग 7 से भाग दिए थे। यहाँ हम लोग भाग दे के देख रहे हैं। 365, 7 5 35 हो रहा था। यहाँ एक बज रहा था, यहाँ 5 हो रहा, 7 दूनी 14। यहाँ शेषफल में एक बच रहा था, ये हो गया। जो भागफल आ रहा है ये आपका सप्ताह आ रहा था, सप्ताह। इसका आपका यूज नहीं, इसकी गणना आपको करनी नहीं है। केवल आपको इसमें शेषफल देखना रहता है, 7 से भाग देना है आपको, शेषफल देखना। शेषफल में जो आएगा वही उसका विषम दिन होगा। जैसे शेषफल 365 दिन में, यानी एक साल में 300, एक साल में एक शेषफल आ रहा था, यानी एक साल में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी एक। विषम दिन, विषम दिन हो जा रहा था एक। एक साल में विषम दिन संख्या एक, मतलब कि एक साल में, साधारण वर्ष की हम बात कर रहे हैं, एक साल में अगर आप क्रॉस करते हैं एक साल को, तो एक दिन उसमें बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को किसी साल अगर सोमवार है, सोमवार है, जैसे इस सन को मान लेते हैं, कोई लीप ईयर्स के अलावा कोई सन 2001 है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो एक साल इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 2002 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, 2002, इसमें 1 जनवरी को क्या होगा? 1 जन को इसमें आपका एक दिन प्लस हो जाएगा। जो एक दिन यहाँ पर आपको मिल रहा था, एक दिन जो हम बता रहे हैं एक साल में, साधारण वर्ष में एक दिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सोमवार में एक दिन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार। यानी एक साल आपका बढ़ा तो एक दिन बढ़ जाएगा। जब तक आपको ये ना कहे कि लीप वर्ष है, तब तक आपको हर साल, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, हर साल आपको एक दिन बढ़ा हुआ मिलता है। या फिर इसको एक तरह से और कर सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि किसी भी साल का, जैसे 2001 हम लोग लिए हैं, 2001 का ही देख लेते हैं। 2001 जो है, 2001 में 1 जनवरी को जो दिन था, वही दिन होगा 31 दिसंबर को, यानी लास्ट दिन। वो जो साल था उसका लास्ट दिन जो दिन होगा, वही पहला दिन होगा। जैसे यहाँ हम सोमवार लिखे हैं, तो इसका लास्ट जो, मतलब उस साल का जो अंत होगा जिस दिन के साथ, वो वही दिन होगा जो उस साल का शुरुआत हुई है। अगर वो साल साधारण वर्ष है तो सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, तभी तो। एक इसके बाद 31 दिसंबर 2001 है, इसके बाद क्या आएगा, कौन सी डेट आएगी? इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2001, था तो 2002 हो जाएगा। 1 जनवरी 2002, यानी इससे एक दिन आगे, तभी तो यहाँ सोमवार से मंगलवार हम लोग निकाले हैं। सोमवार से मंगलवार, यानी साधारण वर्ष में जिस दिन से शुरुआत होती है, उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होता है। हम लोग ये देख लिए। हम इसके बाद हम लोग निकाले थे लीप ईयर्स की संख्या। लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 365 से हम, लीप ईयर संख्या निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे। कोई भी आपका सन दिया हो, मतलब कि कोई भी 2 सालों के बीच गैप दिया हो, उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा वो इसमें हम काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 20 दे दिया है, 20 वर्ष,
हम किसी वर्ष की गणना कर रहे हैं, उसमें 20 वर्ष का अंतर आया है, 20 वर्ष का गैप आया है, तो उसमें आपको निकालना था कि इसमें लीप और संख्या कितनी होगी। तो सीधे आप लोग यहाँ पर 4 से भाग दे रहे थे, 20 में 4 से भाग देंगे, 4 पचा 20 होगा, यानी भागफल से यहाँ मतलब है। वहाँ जब आप लोग निकाल रहे थे विषमजनक संख्या था, वहाँ शेषफल से मतलब था, लेकिन यहाँ भागफल से मतलब है। यहाँ शेषफल का यूज नहीं है, वहाँ भागफल का यूज नहीं था। 4 पचे 20 हो जाएगा, यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। इससे मतलब शेषफल 1 2 3 आता भी तो उससे कोई मतलब नहीं। भागफल हमारा क्या आया है, 4 से भाग देने के बाद, इससे मतलब भागफल 5 आया है, तो 5 का मतलब हो गया कि 20 साल तो हो गया, 5 साल इसमें जो आया था लीप ईयर्स आया था। तो लीप ईयर्स में हम लोग देखे थे पहली क्लास में कि लीप ईयर्स में विषम दिनों की संख्या 2 और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। तो ये साधारण वर्ष हो गया, इसमें विषम दिन संख्या 1 हो गई थी, और ये लीप ईयर्स हो गया, इसमें विषम दिन संख्या 2 हो गई थी। तो इसमें विषम दिन शामिल है, इसको हम 5 साल अलग से लिखे हैं। तो इसमें पूरा 20 तो हम जोड़ देते हैं, 20 में एक एक दिन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 दिन, प्लस 5 में एक्स्ट्रा एक एक दिन हो रहा था तो प्लस 5 कर देंगे, यानी पूरा 20 साल में विषम दिनों की संख्या हो गई 25। और 20 साल में विषम दिनों की संख्या हो गई 25। इसमें हम लोग कैसे पता किए हैं, 4 से भाग दिए हैं। वैसे हम लोग देखे थे यहाँ पर कि अगर हमको बड़े में निकालना है, जैसे हम लोग 100 में निकाले थे, 100 वर्ष में हम लोग निकाले थे, शताब्दी की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग 100 वर्ष में निकाले थे, 100 वर्ष, 100 वर्ष में हम लोग निकाले थे विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। पहले 4 से भाग देंगे, सबसे पहले आप लीप ईयर्स निकालेंगे, लीप ईयर्स निकालेंगे तो यहाँ 4 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 25, ये 100 से कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन ये हमको पता है कि जो शताब्दी वाला वर्ष है, यानी 100वां जो वर्ष है, इसमें 4 से भाग नहीं दिया जाता लीप ईयर्स निकालने के लिए, इसमें 400 से भाग दिया जाता था। ये हम लोग पहले कैसे हम पढ़ चुके हैं, हम बस यहाँ आपको बता रहे हैं रिवीजन के तौर पर। यहाँ ये कट नहीं रहा था, तो ये एक इसमें माइनस हो जा रहा था, क्योंकि 100वां साल 4 से यहाँ पर काउंट होकर तब यहाँ 25 हुआ है। लेकिन वैसे हम लोग देखें 100वां साल लीप ईयर्स नहीं है, तो इसमें 25 में से एक माइनस कर दे रहे थे, तो हो जा रहा था यहाँ पर 24, यानी 24 लीप ईयर्स आएगा 100 सालों में, 24 लीप ईयर्स आएगा 100 सालों में। तो 100 अब प्लस 24, ये टोटल हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 100 साल में विषम दिनों की संख्या, यानी 124, 124 आ गया। अब 124 में आप भाग देंगे 7 से, 7 भागे 124, 7 भागे 124 आप लोग दे रहे थे, 7 दूनी 14 होगा, नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 5 होगा, 4 होगा, 7 7 49 हो रहा था, यहाँ कितना आ जाएगा 5। हमको यहाँ पर 7 से जब भाग दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब उसके शेषफल से। शेषफल बताएगा कि विषम दिनों की संख्या कितनी है, यानी 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। ये आपको ध्यान रखना, यही चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज है। 100 साल में, 100 साल में विषम दिनों की संख्या हो गई 5, 100 साल में विषम दिनों की संख्या हो गई 5। हम लोग इसको निकाले थे 100 ईयर्स में विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिन 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 5। वैसे हम लोग इसको डबल करेंगे अगर 200 साल, तो जो काम 100 साल में होगा वही तो 2 साल में होगा, सेम सेम होगा। तो यहाँ से डबल किए हैं तो यहाँ भी डबल कर देंगे, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 कितना हो रहा था 10, 10 में आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या हो रही थी 3। 100 साल में 5, 200 साल में 200 साल की बात करेगा तो 3, अब 300 साल की बात करेगा तो जो विषम दिन आ रहा था उसका 3 गुना कर लेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, 15, 15 भागे 7 बराबर आ रहा था 1, यानी विषम दिनों की संख्या यहाँ आ गई 1, विषम दिनों की संख्या यहाँ आ गई 1। यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, या 3 था, यहाँ 1 था। अगर 400 में बात करेंगे आप, तो 400 में आप जानते हैं कि 400वां जो वर्ष है, यानी 399 के बाद जो 400वां वर्ष की बात कर रहे हैं, वो आपका लीप ईयर्स है। इसमें चूंकि जिस मेथड से ये हम लोग निकाल रहे हैं उसमें आपका लीप ईयर्स काउंट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 100 साल में जब 100वां साल छोड़ दिए हैं तो इसमें भी 200वां साल छोड़ दिए हैं, इसमें 300वां साल छोड़ दिए हैं, तो इसमें भी 400वां साल छूट जाएगा, तो उसको हमको फिर एक ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखें जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20
+1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जब 400 आ गया इसमें, शताब्दी में हम लोग 400 से भाग देते हैं, 400 में जब 400 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा कट जा रहा था, तो ये लीप ईयर से ये भी काउंट हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। इसके बाद 700 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 0 हो जाएगा, मतलब कि 400 जो शताब्दी है, 400 साल है, इसमें विषम संख्या अगर 0 है, पूरे 400 की हम बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 400 तक, उसमें विषम संख्या 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लास को। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। 20वां क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि युवराज का जन्म 6 नवंबर 2011 को हुआ है तो उस दिन कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। यदि युवराज का जन्म 6 नवंबर 2011 को हुआ है तो उस दिन कौन सा दिन था। एक बार क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लीजिए, इसको ट्राई करिए। आंसर निकालने का प्रयास करिए। सबसे पॉपुलर टाइप जो है यही है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसका हम 3 4 तो इसी टाइप में क्वेश्चन डाल दिए हैं, हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हम क्या बताया, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको सन देखना है। सन कौन सा दिया, 2011। जो सन दिया रहता है उससे 1 साल पहले जो सन दिया रहता है उसमें हमको क्या करना है, जो सन दिया रहेगा उसमें हम लोग मंथ काउंट करेंगे। जैसे 2011 दिया है, इसमें हम लोग मंथ काउंट करेंगे, लेकिन 1 साल पहले तक हम लोग पूरा साल काउंट करेंगे। 2010 इसमें लेंगे, 1 साल पहले पीछे जाएंगे, 2010। जैसे हम उसमें बताए थे आपसे 400 साल वाला जो बताए थे, 400 साल में 0 होता है, तो वैसे 400 का मल्टीपल अगर देखेंगे आप, 400 हो गया, 400 फिर 800, 800 के बाद 1200, 1600, 2000। 2000 जो सन जो है, 2000 तक आपका विषम दिनों संख्या 0, यानी 2000 के बाद अगर आपसे कोई भी सन पूछ रहा है तो आपको 2000 के पीछे आपको सोचना ही नहीं है। 2000 के पीछे क्या था क्या नहीं था कोई मतलब नहीं है, 2000 तक विषम संख्या 0 आ रही है, इसके पहले आपको कुछ नहीं सोचना है, उसके आगे आपको देखना है। तो यहाँ हम लोग 2011 है तो 2000 तक हमको कुछ देखना है नहीं, 2000 के पहले क्या हुआ हमको कोई मतलब नहीं उससे, हमको बस मतलब है 2000 के आगे। 2000 के आगे ये हमको निकालना है, तो 1 साल पीछे से निकालेंगे, यानी 2000 के बाद और 11 से 1 वर्ष पहले तक कितने साल हो गए, 2010 है तो 1 साल पहले लेंगे तो 2010 होगा। 2010 से 2000 के बीच में सालों की संख्या हो गई 10। 2000 से 2010 तक कुल सालों की संख्या हो गई 2010, कुल वर्ष। कुल वर्ष हो गए 10 वर्ष। कितना आप लोग समझ पा रहे हैं, 10 वर्ष। ठीक, अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या 10 वर्ष में लीप वर्ष भी है। अगर 10 वर्ष का गैप आ रहा है इसका मतलब लीप वर्ष तो पक्का है। तो हम लोग ये देखेंगे कितना लीप वर्ष आएगा, तो क्या करेंगे, आपको लीप वर्ष देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सीधे सीधे 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। जो गैप दिया है, जो सालों का गैप दिया है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना होता है। 10 दिया है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, उसके बाद शेषफल आ जाएगा। तो हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं, अगर 4 से आप भाग दे रहे हैं यानी लीप ईयर्स ज्ञात कर रहे हैं तो हमको वहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं, केवल भागफल से मतलब है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अगर हम लोग विषम दिनों संख्या निकाल रहे हैं तब वहाँ पर आपको भागफल से नहीं मतलब है, शेषफल से मतलब है। ठीक, यहाँ पर क्या बता रहा है कि 10 साल में विषम दिनों संख्या हो गई, 10 साल में लीप ईयर्स की संख्या हो गई 2 लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष LY हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, LY से हमको बार बार लिखेंगे नहीं। लीप वर्ष की संख्या हो गई 2, 10 साल में 2। ठीक, तो यहाँ पर विषम दिनों संख्या सीधे हम निकाल देंगे। विषम दिनों संख्या निकालेंगे, 10 तो ऐसे ही हो गया, +2 और हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 12 विषम दिनों की संख्या। ऑड डे, OD से इसको हम दर्शा रहे हैं, ऑड डे। 12 हो गया, विषम दिनों संख्या हो गई 12। ठीक, वर्ष का हम लोग काउंट कर चुके हैं, अब हम लोग मंथ पे आते हैं।
मंथ पे आते हैं, कौन सा महीना दिया है, 6 नवंबर दिया है, तो 6 नवंबर दिया है तो आपको जनवरी से निकालना है। 2010 तक हम काउंट कर चुके हैं, उसके बाद 2011 की जो जनवरी आएगी वहां से हमको काउंट करना है। हम लोग यहाँ हर महीने का पहला वर्ड लिख रहे हैं, आप लोग इसको समझ जाइए। जनवरी हो गया, फरवरी हो गई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक। अब इसमें हम लिख देते हैं कि मंथ में कितने दिन होते हैं। जनवरी में आप लोग जानते हैं 31 दिन होते हैं। कैसे निकालना है आपको पता है, यहाँ से आपको निकालना है। फरवरी में हो गया 28 दिन, मार्च में हो गया 31 दिन, अप्रैल में हो गया 30 दिन, अप्रैल के बाद मई फिर 31 दिन, ये इसके बाद है मई के बाद जून, जून में हो गया 30 दिन, जुलाई में हो गया 31 दिन, अगस्त में हो गया 31 दिन, सितंबर में हो गया 30 दिन, अक्टूबर में हो गया 31 दिन, नवंबर में आपको जो दिन दिया है वही दिन लेना है। जो महीने दिया रहता है तारीख डेट, उसी को आप उतार लेते हैं। ठीक। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, विषम दिनों की संख्या निकालनी है। पूरा 30-30 जोड़ेंगे तो हम लोग का काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं, आसान इसको बनाते हैं। ठीक। तो क्या करना है आपको, सब में आपको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से, 7 से, 7 से। यहाँ हमको लिख के बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, ये चीज़ आप समझ जाइएगा। हर महीने में आपको 7 से भाग देना रहता है। वहाँ तो 6 7 से कम ही दिया है। ठीक। यहाँ 7 से आप भाग देंगे, 7 चौको 28 होगा, बचेगा कितना, 31 में से 28 घटाएंगे बचेगा 3। ठीक। तो यह 3 जनवरी का कोड, ये हमेशा कोई बदलेगा नहीं, ये चीज़ हमको आपको याद रख लेना है। जनवरी का कोड हो गया 3, कोड नहीं इसका, विषम दिनों की संख्या। ये आप निकाल सकते हैं, भूल जाएंगे तब भी निकाल सकते हैं। 7 चौको 28, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फरवरी में जीरो हो जाएगा। मार्च आ गया, 7 चौको 28, फिर यहाँ जहाँ 31 है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ 30 है वहाँ 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, एक बार आप समझ गए फिर आपको तुरंत ये आप लिख सकते हैं। यहाँ 30 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 31 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 31 है फिर 3 हो जाएगा, यहाँ 30 है फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। अब आपको जितना ये हम लिखे हैं विषम दिनों की संख्या, ये आपको ऐड करना है बस। ऐड करेंगे, पहले 3 3 को ऐड कर लेते हैं। 3 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक। 18 हो गया, 3 3 का हम लोग लिए हैं तो 2 2 को लेंगे, 2 2 2 4, 6 6 6 12, 12 प्लस 18 यहाँ पर आ रहा था, हो रहा था 30। बार और देख लेते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 हो गया। ये हो गया 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 6 12। ठीक है, यहाँ 30 हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाले हैं 12, तो 30 में हम लोग 12 जोड़ देंगे, होगा कितना, 42, 42। कुल विषम दिनों की संख्या हो गई जो हम लोग इस डेट तक निकाले हैं, 42। यानी विषम दिन हो गया 42। तो इसमें हम लोग क्या करना है, जब 7 से ज़्यादा आएगा तुरंत आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, चाहे जितनी बार करना पड़े। 7 से अगर जब जोड़ने के बाद 7 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब 7 से आपको डिवाइड करना है। ठीक। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, यानी क्या आ गया, कट गया, पूरा पूरा जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब यहाँ पर आपका हो गया, जीरो का मतलब हम बताए थे, जीरो का मतलब संडे, संडे से आपका जीरो। उसके बाद सोमवार से एक से काउंट होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, इसे 1 2 3 4 5, शनिवार तक 6। फिर संडे को आप या तो जीरो करिए या तो 7 करिए। जीरो यहाँ आ गया, इसका मतलब ये हो गया रविवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका रविवार, यानी 6 नवंबर 2011 को रविवार था। आप कैलेंडर में इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वही क्वेश्चन हो गया।
यदि शिवांश का जन्म 15 सितंबर 2011 को हुआ है। इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन है। ये वाला टाइप एकदम आप समझ गए तो समझ जाइए कि सबसे पॉपुलर टाइप है। इसी टाइप का क्वेश्चन अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें हम 2-3 क्वेश्चन अपने टाइप से बना के ऐड कर दिए हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो ये वाला टाइप आपका एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये लगाइए थोड़ा सा, हम इसको स्क्रीन से हट जा रहे हैं, इसको आप लोग पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आइए इसको हल करते हैं। 2011 दिया है जैसे वहां पर हम लोग किए थे, 2010 लिए थे एक साल कम करके, फिर इसमें 2 लीप वर्ष आया था तो हो गया था ये 10 है, 10 + 2 बराबर हो गया था 12। ठीक, 12 हो गया था। ये हो गया साल का, हम लोग काउंट कर चुके हैं, 12 ठो आया है ऑड डे। 2 ठो इसमें लीप वर्ष है, 10 साधारण वर्ष है, 10 नहीं 8 साधारण वर्ष होगा। ठीक, ऑड डे आया, यहाँ पर कुल विषम दिनों की संख्या हो गई 12। अब हम लोग महीने का निकालेंगे। कौन सा महीने का पूछा है? सितंबर का पूछा है। फिर हम लोग वही लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जब चीज़ आपको याद हो जाएगा तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आप कोड लिखते चले जाएंगे, 3-0-3-2-3 ऐसे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक ही पूछा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, वहीं तक पूछा है। तो हम यहाँ पर सीधे कोड लिख रहे हैं। 3 जनवरी में 3 आया था, इसमें 0 आया था। यहाँ पर क्या आया था? मार्च, मार्च में 3 आया था, 31 का महीना था। अप्रैल में क्या था? 2 आया था। यहाँ क्या है? मई, मई में 3 आया था। जून में 2 आया था। जुलाई और अगस्त में 3-3 आया था। और सितंबर का दे दिया है आपका 15। सितंबर में आपको 15 दे दिया है। ठीक, अब यहाँ से इसको आप जोड़ेंगे, 3 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19। इसमें आप 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 14 हो जाएगा। एक यहाँ बचेगा, कितना यहाँ आया था? 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 1 20। यहाँ से आपका आ गया 20। वहाँ से कितना आया है? 12। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 32। ठीक, और 32 का मतलब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 7 चौको 28 होता है, +4 आएगा। +4 का मतलब कि आपको 4 दिन बढ़ाना है। यहाँ पर शेषफल में 4 आ रहा है। शेषफल का मतलब विषम दिन 4 आ रहा है। ठीक, विषम दिन 4 आ रहा है, बताइए कौन सा दिन होगा? जैसे हम आपको बताए हैं कि 0 का मतलब होगा रविवार, 1 का मतलब हो गया सोमवार, पिछली कक्षा में लिख के बताए थे आपको। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार। तो यहाँ 4 आया, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार भी उसको कहते हैं। ये हो जाएगा डी। यानी 15 सितंबर 2011 को आपका बृहस्पतिवार का दिन था। यदि यशस्वी का जन्म 21 अगस्त 2019 को हुआ, 21 अगस्त 2019 को आपको यहाँ काउंट करना है। साल यहाँ पर चेंज हो गया है, 2019 लिया गया है। 2019 में आपको देखना है कितना विषम दिन निकलेगा। ठीक, एक साल क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? 19, एक साल पहले जाएंगे, 2018 आएगा। 18 में आप देखेंगे 18 तक कितने लीप वर्ष आए हैं। 18 में आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इसका भागफल आएगा। ठीक, 4 इसका भागफल आ गया तो 18 में 4 जोड़ देंगे आप। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 18 + 4, 18 4 हो गया 22। 22 आपका ये हो गया ऑड डे। ठीक, 22 आपका ऑड डे हो गया। 22 ऑड डे हो गया। ये आपका हो गया, साल का काउंट कर दिया आप। अब आया है क्या? मंथ, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तक पूछा है, ठीक। यहाँ पर इसका हम लोग जान गए 3 होता है, इसका 0 होता है, इसका, ठीक है, इसका 0 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, ये 3 होता है। ये अगस्त में आपको 21 दे दिया है, 21 दे दिया है, इसमें 7 से डिवाइड कर लेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। 0 का मतलब 16 हम लोग जोड़े हैं तो 16 का 16 ही रहेगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर 22 हम लोग साल में निकाले हैं, 22 में विषम दिनों की संख्या, तो 16 में 22 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3, 6 2 8, 2 1 3, 38 आ रहा है यहाँ से। 38 में अगर आप 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 7 5 35 होगा, अब कितना बचेगा? 3, 3 यहाँ बच रहा है। 3 का मतलब हम लोग जानते हैं बुधवार। इस क्वेश्चन का आपका डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक। ये हो गया बुधवार, आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। मेरे मंगलवार लिखा है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है। स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। यदि प्रज्वल का जन्म 20 जून 2017 को हुआ है तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, यानी 20 जून 2017 को आपको दिन बताना है, और 2025 को कौन सा दिन होगा ये भी बताना है, इसलिए आपको हर ऑप्शन में 2 2 दिन दिया गया है। 20 जून 2017 को हम लोग, मतलब कि जैसे हम लोग इसके पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उसी मेथड पर आपको यहाँ से दिन निकाल लेना है। और जो 2025 है वो भी 20 जून को ही निकालना है, 20 जून 2025। तो या तो आप इसके रेफरेंस में निकालिए या फिर डायरेक्ट आप 2025 निकालिए, ये आपके ऊपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2017 दिया है तो यहाँ हमको 16 लेना है, 16, 2016 तक लेंगे, 16 हो जाएगा। इसमें भी इसमें हम लोग लीप ईयर्स काउंट करेंगे, तो 4 चौको 16 यानी पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन भागफल हम लोग का 4 आ रहा है तो 4 हम लोग यहाँ पर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 20, ऑड डे 20, साल की बात कर रहे हैं अगर आप तो, ठीक। अब आ गया 20 जून। अब यहाँ पर जून का निकालना है। देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 20 दिया है। ऐसे आप लोग समझ पा रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ जून का 20 तारीख को निकालना है आपको, ये आप काउंट कर लीजिए। आप 3 3 6, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, यहाँ से आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 6 होगा 17, यानी मंथ में काउंट किए हैं तो आपका आया 17, यहाँ था 20, साल का था 20, यानी दोनों को यहाँ जोड़ देंगे, 20 और 17 हो जाएगा कितना? 37। 37 में से यहाँ पर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7
7 बचे 35, कितना बच रहा है? 2। यहाँ 2 आ रहा है। ठीक। अब इसमें का हमको एक निकल गया कि 20 जून 2017 को 2 यानी मंगलवार था। ये मंगलवार ऑप्शन में ये मंगलवार दिया है। अगला हम लोग निकालेंगे कि 2025 में क्या पड़ेगा। 2025 में हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। 2025 का मतलब 2024, 24 लेंगे तो 24 हो जाएगा यहाँ से। यही हम लोग निकालते हैं। 24 पर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्का 24 यानी 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर 30 आ रहा है। ठीक। फिर हम लोग ये वाला निकाले दिए हैं, ये तो हर सब में सेम ही रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 20 जून, यानी ये 30 आ गया। यहाँ हम लोग काउंट किए हैं, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 7। यहाँ ये 6 है, 11 6 17 आ रहा था, हम लोग 17 यहाँ पर है। ठीक। अब इसमें आप 17 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4 यानी 47। अब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छक 42 होगा, यहाँ आएगा 5। देखिए ये आया 2, 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। 2 का मतलब मंगलवार। और ये आया 5, 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन देखिए दोनों मिल रहा है, मंगलवार शुक्रवार। ठीक। ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, हम ऐसे बना के दे दिए हैं आपको, मतलब ऐसे आ जाएगा तो ऐसे भी निकालना रहेगा। और इसमें आपको जो ये वाला डेट है 20 जून वाला, 20 जून 2025 को, तो आप इसका निकाल चुके हैं तो इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। जब आपको डायरेक्ट डायरेक्ट निकालने आता है तो डायरेक्ट सबसे जल्दी निकलता है, तो आप यहाँ पर उतना दिन का काउंट करेंगे, उससे अच्छा है कि आप सीधे सीधे निकाल लें। हालांकि यहाँ डेट अगर सेम दी होती है तब तो यहाँ जल्दी निकलता है, यहाँ जल्दी निकल गया होता अगर उसके रेफरेंस में आप निकाले होते तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 नंबर। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 वर्ष के बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा? यह लीप वर्ष नहीं, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक। इसको देखिए आप लोग, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 वर्ष के बाद मंगलवार है, 1 वर्ष और 2 दिन, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन के बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा? यह लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा है, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष और 2 दिन बाद। तो हम लोग पता है कि 1 वर्ष में क्या होता है, 1 वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, 2 दिन बाद और बता रहा है, तो इसका मतलब 2 दिन और बढ़ गया। तो आज कौन सा दिन होगा? ठीक। तो इसको हम लोग निकालने सबसे बेहतरीन तरीका है, ये हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये आपका टुडे को दिखाएगा, आज का दिन। ठीक। अब कह रहा है 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद का मतलब हो गया इसमें 1 दिन आपका जोड़ दिया है, 1 दिन इसमें जोड़ दिया है। 1 वर्ष की बात अगर कर रहा है तो 1 दिन जोड़ दिया है। ठीक। वहां वर्ष लिख दिए +1 ईयर्स, यानी 1 वर्ष बढ़ गया है। 1 वर्ष बढ़ा है। ठीक। अब इसके बाद क्या बढ़ा है? +2 डेड, 2 दिन। ठीक। अब यहाँ 2 दिन बढ़ा है तो 2 दिन का मतलब 2 दिन ही हो जाएगा। 1 वर्ष में एक आपको विषम दिन मिलता है, 2 दिन में आपको दो, सीधा सीधा 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बताया है? 2 दिन बाद मंगलवार है, यानी यहाँ मंगलवार है। ठीक। अब आपको क्या क्या पीछे आना है, कुछ करना नहीं इसमें, केवल पीछे आना है, क्रम से आप पीछे आए जैसे जैसे दिया है, ये 2 दिन दिया है आपका। ठीक।
इसके बाद बाद कहा है ना, ये देखिए बाद बोला है, यानी 2 दिन के बाद, यानी बाद ये दिन आपका मंगलवार हो गया, ठीक। अब इसमें 2 दिन दिया है, तो एक दिन क्या होगा मंगलवार के बाद, यहाँ हो गया सोमवार। दोनों दिन को हम अलग अलग कर लिए, यहाँ हो गया सोमवार। इसके बाद क्या होगा, सोमवार के बाद, सोमवार के पहले क्या आएगा, रविवार। ठीक, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए 1 वर्ष की बात किया है, तो 1 वर्ष का मतलब एक ही आता है वहां विषमदे, तो 1 वर्ष का एक ही आप समझिए, एक दिन ही समझ लीजिए, एक दिन का अंतर होता है, ठीक। यहाँ हो गया शनिवार। आज पूछा है, एक दिन और आप पहले, हाँ आज ही की बात कर रहा है, जैसे आज हम खड़े हैं, आज से 1 वर्ष बाद कहा है, यानी ये आज का ही बात कर रहा है, यहाँ पर शनिवार ही होगा, ठीक। यहाँ से हम यहाँ खड़े हैं हम लोग यहाँ, इस आज के सीधे 1 वर्ष बाद कहा, एक दिन हो गया, एक दिन बढ़ गया, उसके बाद 2 दिन और जोड़ा है, तो यहाँ पर सोम 2 दिन और बाद जोड़ा है, तो मंगलवार हो गया है। तो एक हम लोग 2 दिन वो जोड़ दिए, एक दिन और साल वाला पहले आ गया, तो होगा शनिवार। इसमें आपको ये डी वाला ऑप्शन शनिवार दिया है। ठीक, आप ऐसे जैसे जैसे इसमें दिया है वैसे वैसे आप कर लेंगे। यहाँ पर 2 दिन पीछे आए हैं, फिर एक दिन पीछे आए हैं, ये टूडे को दिखा रहा है एक दिन। अगला क्वेश्चन, 19 फरवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये भी देखिए एसएससी स्टोनो का 21 का क्वेश्चन, 2021। पी वाई क्यू, यहाँ पर आप लोगों का सब क्वेश्चन पी वाई क्यू से लिया गया है, या जो पी वाई क्यू नहीं है वो उस टाइप का है, जैसे मतलब जो पॉपुलर क्वेश्चन है उसको हम लोग तीन चार उसमें ऐड कर दिए हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उसको आराम से कर लेंगे। यहाँ देखिए 19 फरवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यहाँ आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको देखिए निकाल हल कर पाते हैं कि नहीं। देखिए 2011 का तो हम कई क्वेश्चन निकाल चुके हैं, तो इसका हम लोग सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। 2010, एक साल पीछे हमको लेना था 2010 का, तो 2010 में हम लोग लेंगे 10 वर्ष, प्लस इसमें दो दो लीप वर्ष आया था, 4 और 8, ठीक। तो इसका हो जाएगा विषम बिंदु संख्या हो जाएगी 12, ठीक। हम लोग साल का निकाल लिए 12, कौन सा 19 फरवरी पूछा है, तो जनवरी में कितना था, जनवरी में 3 था, ठीक। और फरवरी की बात कर रहा है, तो फरवरी आपका हो गया यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 हो गया, 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 यानी हो गया, मंथ का निकाल ली विषम संख्या हो गई 8, यहाँ था 12, 12 8 हो जाएगा 20। अब 20 का मतलब हो जाएगा 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 तरीके कैसे, यानी 6 यहाँ आएगा। और 6 का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, 6 का मतलब शनिवार। जहाँ 6 दिखे आपको सीधे शनिवार समझ लेना है, शनिवार बता रहा है यहाँ पर, ठीक। सिंपल, इसका सोल्यूशन एक लाइन का सोल्यूशन है इसमें। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए ये एकदम हम करा रहे हैं पी वाई क्यू, सीजीएल का एक क्वेश्चन है, आप लोग देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन पी वाई क्यू ही है, ऐसा नहीं है केवल अपने मन से हम इस क्वेश्चन को आपको आसान लगने के लिए केवल डाले हैं। ऐसे ही एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछता है, जो थोड़ा सा टफ पूछता है वो हम अपनी तरफ से ऐड कर दिए हैं, और जो मिलेगा अगली क्लास में हम उसको ऐड कर देंगे। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक, इसको हम लोग निकालेंगे, 2008 दिया है, 2007 लेंगे, 7 का मतलब 2000 के बाद हम लोग काउंट करना है, 7 7 हो जाएगा, प्लस इसमें विषम लीप ईयर संख्या इसमें सबसे पहले देखेंगे, तो कौन सा लीप ईयर से आया, 2004, ठीक। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, सॉरी, एक लीप ईयर से आया तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा 7 1 8, 8 हो गया। हम लोग सन का काउंट कर लिया, अब हमको बचा है क्या, मंथ का काउंट करना है। मंथ का काउंट करना है तो 5 फरवरी दिन दिया है, तो जनवरी का हमको पता है कि जनवरी का होता है 3, क्यों 3 होता है, क्योंकि जनवरी में होता है 31 दिन, जनवरी में होता है 31 दिन, 31 दिन में 7 से भाग दिए, 7 चौको 28 हुआ, 28 में से माइनस किया, 28 माइनस, तो यहाँ आ गया है 28 में से यहाँ आ गया 3, ठीक।
आप लोग इसको मिस कर रहे होंगे अगर, या माइनस है, ठीक। यहाँ से 3 आया, ठीक। जनवरी का हम लोग 3 ले लिए, फरवरी का डेट दिया आपको 5, सीधे सीधे यहाँ पर 5 ऐड कर देना है। 5 3 8, यानी 8 यहाँ से हो गया, 8 वहाँ से हो गया, ठीक। 8 यहाँ से, 8 वहाँ से हो जाएगा 16, इसको ऐड कर देंगे सीधे सीधे 16। 16 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 होगा, प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, प्लस 2 बचेगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 का मतलब मंगलवार। पिछली कक्षा में हम आपको बना के दिखाए थे, आप लोग वो चीज़ आप लोग 3 4 बार देख लेंगे, केवल देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि 2 का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, 4 का मतलब क्या। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें आपको कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। पूरा कैलेंडर जितना पढ़ाए हैं अब तक, आपको कुछ रटने की चीज़ नहीं है। अगर और आप कैलेंडर कई जगह से पढ़े होंगे तो आपको कई तरह का कोड याद करने के लिए बोला होगा। इसकी हम गारंटी देते हैं कि बिना इस तरह का आपको सोल्यूशन आपको नहीं मिला होगा। बिना कोड याद किए आप कहीं नहीं देखे होंगे। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग कर लिए हैं, 28 क्वेश्चन देखना है। ये 2019 का है, CHSL का क्वेश्चन है, ठीक। 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ट्राई करिए आप लोग इसको। यहाँ देखिए रेफरेंस में दिया गया है, यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। डायरेक्ट अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम इसका 31 दिसंबर को निकाल लें, तो ये आपका कोई आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कैलेंडर के हिसाब से दिन दिया है, वो तो बस दे दिया है कि हम अगर रविवार होता तो यहाँ क्या होता, इसलिए वो दे दिया है। और जो हम लोग एब्सोल्यूट रूप से निकाल रहे हैं तो वो एकदम फैक्ट है। आप इसको कैलेंडर में चेक करिए या फिर गूगल में चेक करिए, चाहे 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 जहाँ चेक करिए, वो फैक्ट है, वो नहीं बदलेगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर दिया है। अच्छा देखिए, इसमें सन तो वही दिया है। ये क्वेश्चन समझ जाइए कि देखिए, और जैसे जीएस का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए मारिए, मार के आगे बढ़ जाइए। 2017 दिया है ना, 2017 क्या है, लीप वर्ष है? 2017 लीप वर्ष नहीं है, तो हम क्या बताए थे आपको, साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों बराबर होता है। देखिए वही बताए थे, वही आपका 2019 में पूछा गया CHSL में। 2017 का पहला दिन है, 2017 का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, यहाँ 31 दिसंबर देखिए लिखा गया है। आपको क्या बताना है, जो दिया है वही वही उत्तर हो गया, जो दिया है वही उत्तर हो गया। अगर यहाँ पर लीप वर्ष रहता तो यहाँ पर आपका एक दिन बढ़ जाता, लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ आपका सेम सेम दिन मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लिए, आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मार्च 2013 में किस किस दिनांक पर बुधवार आएगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मार्च 2013 का कैलेंडर। कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डेट दिया था, यहाँ डेट नहीं दिया है, केवल मंथ दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे डेट दे चाहे नहीं दे, हम लोग को क्या है, कैलेंडर निकालना है। जब तरीका पता हो गया है तो कैलेंडर चाहे जो डेट लिख दीजिए, कैलेंडर तुरंत वहां से हम लोग निकालेंगे, ठीक। यहाँ 2013 दिया है, 2012 तक, 2012 तक हम लोग निकालेंगे और दिनों की संख्या, ठीक। क्या इसमें आया था, 12 में साधारण वर्ष संख्या हो गई 12, और इसमें लीप ईयर संख्या कितनी थी, 4 से भाग देंगे, 4 थी 12, 3 आएगा, 3 और इसमें और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15। टोटल और दिनों की संख्या हो जाएगी 15, यानी 15। ये हो गया आपका 2012 तक, ठीक। 2012 तक क्लियर हो गया, अब 13 में आपको आना है, ठीक। हम लोग अपने मन से कोई भी दिन याद कर देख लेते हैं, 1 मार्च तक हमको निकालना है, ठीक। तो हम लोग क्या इसमें करेंगे, अब जनवरी का हमको पता है, जनवरी का 3 हो गया, फरवरी का 0 हो जाएगा, मार्च में आपका पहली तारीख को ही निकाल लेते हैं। तो 3 1 4, यहाँ से 4 आया है, ठीक। वहाँ से कितना आया था, 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19। यहाँ देखिए 15 + 4, 15 + 4 हो गया 19, ये हो गया 19, ठीक। 19 में आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे,
7 दूनी 14 होता है, 14 में 19 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। ठीक, 5 का मतलब आ गया कि 1 तारीख को आपका कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो क्या पूछा है ये, बुधवार पूछा है। ठीक, तो हमको शुक्रवार के बाद आ गया सैटरडे, फिर आ गया संडे, फिर आ गया मंडे, फिर आ गया मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर आ गया वेडनेसडे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 1 तारीख का दिन है। शुक्रवार में क्या है, 1 तारीख, 1 तारीख यानी 1 मार्च। ठीक, 1 मार्च है। ये हो गया 2 मार्च, ये हो गया 3 मार्च, ये हो गया 4 मार्च, ये हो गया 5 मार्च, ये हो गया 6 मार्च। यानी बुधवार जो आएगा 2013 के मार्च महीने में, जो बुधवार आएगा वो पहला बुधवार आएगा आपका 6 मार्च को। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 6 मार्च को पहला बुधवार आएगा। यहाँ से आप तुरंत टिक करके निकाल सकते हैं। ठीक, 6 देखिए यहाँ पर दिया गया है और उसमें 5 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं तुरंत। आगे निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये आपको पता करना है कि ये आगे वाली जो डेट दिया है क्या सही दिया है। तो क्या करना है आपको, सीधे यहाँ पर 7 इसमें ऐड कर देंगे। 7 ऐड करने के बाद अगर वो दिन आ रहा है तो इसका मतलब एकदम करेक्ट है। ठीक, अब देखिए 6 7 6 13 होता है। ठीक, फिर यहाँ पर फिर आप इसमें +7 करेंगे, 13 7 होता है 20, एकदम सही है। फिर यहाँ पर +7 करेंगे, 20 7 27 एकदम सही है। ये देखिए यहाँ पर 7 है, 7 5 12 एकदम सही है, 12 7 19 ये सही है। ये यहाँ पर देखिए पैटर्न ही गलत है, यहाँ पर बिना निकाले भी आप इसको माइनस कर सकते हैं। 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25 ये सही दिया है। 7 7 14, 17 28 दोनों सही दिया, ये बस गलत दिया था। ठीक, आप लोग यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले इसको आप तो नहीं, लेकिन निकालने में आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तरीका आप लोग पता है तो आपको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप इस सवाल को आराम से हल कर लेंगे। यहाँ देखिए, यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा। बताइए, इसका आंसर बताइए। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा। यहाँ आपको कुछ नहीं निकालना है, केवल आपको महीना दिखाएगा, तीसरा दिन मंगलवार है, यानी एक तारीख लिख लेंगे 1 2 3। ठीक, यहाँ होगा आपका ट्यूसडे। अब क्या पूछा है, तो उस महीने का 23वें दिन कौन सा दिन होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीधे क्या करना है, ऐड करना है। इसी के रेफरेंस में आप जाएंगे, इसमें +7 करते जाएंगे, +7 +7, 7 3 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, +7 करेंगे 17, 17 7 7 14 3 17। ठीक, 17 में फिर 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, +7 24। यहाँ 23वां दिन दिया है। ठीक, तो मंगलवार दिया है, यानी 24वें दिन जो आ रहा था वो मंगलवार ही आएगा। एक दिन पहले आप क्या करेंगे, मंगलवार से सोमवार हो जाएगा ये। अच्छा 1 मिनट है, हाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। 23वें दिन हम लोग क्या निकाल लिए हैं, 23वें दिन आपका आ गया था, ये 24 था, इसमें आपका 23वां दिन। तो 23वां दिन इसमें आया है आपका मंगलवार, आ- सोमवार आया था। ठीक, 24वें दिन आया था मंगलवार, 23वें दिन आया था सोमवार। सोमवार, तो इसमें क्या निकालना है कि 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा, मतलब इसके आगे जाना है आपको। ठीक, तो यहाँ 23 हो गया, 23 तारीख हो गई, 24 हो गया, सीधे इसमें ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं। 23 24 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। 23वें के बाद आई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
28, 5 दिन, 29, ये होगा छठा दिन। 29 तारीख को छठा दिन होगा, ठीक है। यहाँ आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 29वें दिन आपका रविवार आएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, ठीक। आज हम लोग इतना ही, थोड़ा सा सेशन हम लोगों का छोटा हो गया है, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए अगली क्लास यहाँ पर लगने वाली है। तो इतना ही करते हैं, कल हम लोग, इसमें क्वेश्चन अभी काफ़ी है, कल हम लोग और क्लास लेंगे, जो भी वैरायटी आपको मिलेगी और वो हम लोग आगे हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।